मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और उस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी सदर के बाबू मोहल्ला में, बाबू बाजार में। अब आप यहां देख सकते हैं कि मेरे थोड़े सा आप साइड पे हो जाइएगा, मैं ताकि सामाइन को दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक लाइन बिछाई गई है और बताया ये जा रहा है कि गैस की लाइन है और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 से 3 इंच है, जबकि यहाँ पर 2 से 3 इंच की अगर लाइन डालनी हो तो सूरत में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप 4 से 6 इंच की जो है वो गहराई में खड्डा आप खोदेंगे और वो बड़ी टेक्निकल तरीके से उसको करके साथ साथ आप उसको बंद भी कर देंगे। लेकिन अलमिया ये है कि जहाँ पर दीगर मसाइल की हम निशानदही करते हैं, अब इस मसले की भी हम निशानदही कर रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन को डाले हुए भी बकौल इनके कि कुछ नहीं तो 15 से 20 दिन होने को है और यहाँ पर जो दुकानदार है वो परेशान है। अभी मेरे साथ यहाँ के जो मकामी दुकानदार है वो मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि इनका इशू क्या है। जी आप आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा बताइएगा कि ये क्या मसला क्या है? मसला छोटा सा गैस है, गैस की मसला है, गैस का। ठीक है। तो 2 इंच का गैप पैप है और इन्हें कम से कम 3 फुट लंबाई 3 इंच चौड़ाई फाड़ दिया, खत्म कर दिया। यानी कि बाजार हमारा कारोबार तबाह कर दिया इन्होंने। कोई गाड़ी अंदर नहीं आती, ट्रैफिक वाले बहुत तंग हो रहे हैं, दुकानदार बहुत तंग हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा हमारी परेशानी दूर की जाए। अच्छा कितना वक्त हो गया इस लाइन को डाले हुए? 15 से 20 दिन हो गया है, कोई तरह की छाड़ नहीं है, कोई नहीं है। ये तो यूनियन वाले हमारे से बहुत तावन कर रहे हैं, इनका अल्लाह भला करे, इनकी जिंदगी दे इनको। यूनियन हमारे साथ है, हमारे साथ काम कर रही है, बेचारी पल्ले से पैसे लगा के काम करा रही है। ये जिम्मेदार, ये किसको आप जिम्मेदार समझते हैं, तस्वर करते हैं? गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं जी। ठेकेदार भी मिला हुआ है, ठेकेदार को भी। जी हाँ, आप आइए, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा पहले नंबर पे उनको इत्तला करनी चाहिए थी, दूसरे नंबर पे उनको चाहिए था, उन्होंने ये निशान इधर लगाया, इधर काट के आगे से 5 फुट। ये हमारा दुकानदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड और यूनियन, कंटोनमेंट बोर्ड और ये अपने ठेकेदार। अब ठेकेदार मिलते ही नहीं है। ठेकेदार अल्लाह करे आ जाए, उसको इधर हम फुटबॉल बनाएंगे। क्या कोई मजाक है? ये देखो करोड़ों रुपए हमने लगाए हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है, सब मिट्टी कट्टा अंदर जा रहे हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। टैक्स ऐसे लेने आते हैं जैसे इसके बाप का हमने कर्जा देना है, कोई एहसास ही नहीं है। 4 दिन से हम दुकानदार हमारी वीडियो देकर रात को हम आते हैं, सुबह दुकानदार आते हैं, वो बेचारे फिर मिट्टी उधर की उधर। ये जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है और ठेकेदार जिम्मेदार है। ठेकेदार को हमारे पैसे दो, ये सारे जो हमारा पैसा खर्चा आ रहा है ठेकेदार हमें दे, क्योंकि ठेकेदार ने गलत काटा है। इधर से काटना चाहिए था ना। आओ आगे मैं आपको निशान बताता हूँ, इसका कौन जिम्मेदार है, इसलिए उसको। अच्छा यहाँ से तकरीबन कुछ ज्यादा फासला नहीं है, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ आपने अप्रोच की? जी हमने अप्रोच की, जो हमारे यहाँ ना में ये मिंबर शिम्बर करा रहे हैं, नजदीक कोई भी नहीं आता। 1 बजे तक 2 बजे तक रात को यूनियन फिरती है इधर। अच्छा तो मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड जो आपके इस वार्ड का है, ये वार्ड 3 चलाता है, वार्ड 3 है, आते ही नहीं है। तो वोट तो आपसे लिए ना, उसको दिया ना, उस वक्त तो पुलिस प्लासी करके ले गया हमसे। तो आपका सूबाई मेंबर कौन है? सूबाई मेंबर इफ्तिखार साहब का है, वो अपने नहीं इफ्तिखार ने। सूबाई मेंबर कौन है? मलक कौन? सर हाँ जी, मलक मंसूर साहब। वो तो आई नहीं विजिट करने, सबसे ज्यादा टैक्स बाबू बाजार देते हैं। जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पर बाबू बाजार मरकजी अंजुमन ताजरान बाबू मोहल्ला जो ताजर यूनियन है, उनके जनरल सेक्रेटरी है रफीउल्लाह साहब है। हम इनसे बात करते हैं कि ये इशू क्या है और इसके हल के लिए आप क्या कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे पास आए, मान टीवी का शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त यहाँ के निकाल के आए और हमें अपना मौक़िफ़ बताने में आपने किरदार अदा किया, पहले थैंक्स। और इसके बाद सर ये आप देखें SOPs के मुताबिक जो कंटोनमेंट बोर्ड ने ठेकेदार को SOPs दिए तो वो 10 इंच का कटर होता है और बाज़ारों में इसने 10 इंच का कटर लगाए हैं, नो डाउट। इस बाजार में उसने 10 इंच का कटर नहीं, मेरे पास वीडियोस मौजूद पड़ी हुई हैं जो 36 इंची 48 इंच का कटर लगाया और बड़ी मशीन लगाई है। बड़ी मशीन लगाने से ये हुआ, एक साइड पे उसने कटर चलाया, दूसरी साइड पे उसने कटर नहीं चलाया। कटर न चलाने की वजह से जब उसने बड़ी मशीन से इस पे काम किया ना, तो साइड से ये आप जगह देख रहे हैं, आप इसको फोकस करें
तो आपको नजर आ रहा है कटर नहीं लगा है, इस साइड पे कटर लगा है, देखा अच्छी कटिंग हुई है, उस साइड पे कटर मैंने वस लगाया है जी, मैंने वस लगाया। हर फोरम पे जो फोरम हमारा बनता है, ताहिर हबीब साहब को भी हमारे बहुत अच्छे भाई भी हैं, टच किया, उन्होंने कहा कराते कराते सर आज 15 दिन हो गए हैं। एक एक दुकानदार का मुझे बताएं कितना लॉस हो रहा है, एक एक दुकानदार का हजारों रुपए का लॉस हुआ है। मैं समझता हूँ जितना ये काम हुआ है अगर हमें दे देते, पैसे भी हम नहीं लेते, हम उन्हें खुदाई भी करके देते, गैस की पाइप भी अपने पास से लगा के देते, तब भी हमारा लॉस इससे भी कम होता, अब उससे ज्यादा लॉस हुआ है। लिहाजा मैं कंटोनमेंट बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि जब इसी तरह के काम देखें, असल इसका जवाबदार और इसका जो जिम्मेदार है वो कंटोनमेंट बोर्ड है। कंटोनमेंट बोर्ड जब ऐसे ठेकेदारों को एनओसी देता है तो उसका काम है उनसे पूरे तरीके से काम लें। हम ये नहीं कहते काम ना हो, काम होने चाहिए, काम नहीं होंगे तो निजाम तो नहीं चलेगा ना, काम लाजमी है, लेकिन काम का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार से काम करें। हमें कोई किसी भी सूरत पे किसी के काम पे इतराज नहीं है। लिहाजा ये आप हाल देख लें, मेरे पास जो वीडियो, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तक हमारे जो हमने 1 लाख रुपए तक लगाया मलबा उठाने में, मलबा इवन ये मलबा भी उसने बीच में नहीं डाला, हमारे पास सारी ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद पड़ी हैं, मलबा भी हमने डाला है, हर चीज हमने की, दुकानदारों ने हमारे साथ तावन भी किया है, दुकानदारों ने हमें पैसे भी दिए हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूनियन ने अपने पास से पैसे लगाए, ऐसा नहीं है। हर दुकानदार मैं समझता हूं मेरे बाजार के दुकानदारों ने जिस तरह तावन किया कहीं भी नहीं होता, लोगों ने तावन किया, तावन करने के बावजूद देखें हम इतने एक्सेप्ट नहीं है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमने और यहाँ पानी के कनेक्शन टूटे हुए हैं, अभी भी कनेक्शन नहीं लगे, इसलिए प्रॉब्लम है ना, हमें हम ठीक करते हैं, नीचे से मलबा बाहर आ जाता है। तो लिहाजा मैं कंटोनमेंट बोर्ड से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कोई भी काम करवाते हैं, काम वो करवाएं, लेकिन अपने लोगों को उन ठेकेदारों के साथ लगाएं ताकि SOPs का ख्याल रखा जाए, अवाम को तकलीफ ना हो। असल ठेकेदार तो चला जाएगा, असल टैक्स कलेक्शन चीजें सारी इस बाजार में करनी है सर। और कंटोनमेंट बोर्ड हम समझते हैं वो हमारे बड़े, हमारे माई बाप है, माई बाप का मकसद है अपने बच्चों का ख्याल रखें। हम उनसे गुजारिश करते हैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और ये चीजें देखें। जी हाँ, बिल्कुल है, ये रफीउल्लाह का कहना था कि वो हमारे माई बाप है और उनका काम है कि अपने बच्चों का, अपने जो है शहरियों का ख्याल रखें। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर रावा उनका ये भी एक शिकवा है, उनका ये भी एक मुतालबा है कि जब आप ठेकेदार को ठेके पे देते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि आया वो अहल भी है इस काम करने के लिए या नहीं। इन्होंने कहा कि जब यहाँ पर 2 इंच की पाइप लाइन डालने के लिए या 2 इंच का पाइप डालने के लिए 3 से 4 इंच की खुदाई की जरूरत थी, वहां पर एक साइड पे कटर लगाया गया, बाकी वो बड़ी हैवी मशीन से यहाँ पर वो खुदाई की गई। मलबा भी यहाँ पर हमने अपनी मदद आप के तहत लाखों रुपए का चंदा जमा करके यहाँ से उठवाया। तो ये किस खाते में जाएगा, जरूरत इस बात की है कि रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को इस बारे में न सिर्फ नोटिस लेने चाहिए बल्कि वो फिल फौर इस मसले का हल करे और हमारे दुकानदारों का जो दिन ब दिन लॉस बढ़ता जा रहा है इसमें खत्म होने के लिए कोई राय अमल तैयार करें। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, रावलपिंडी, कैंट है।